हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के सिलेबस के बारे में और मैथ्स की स्ट्रैटेजी के बारे में। हम देखेंगे कि हम कैसे 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करें या एटलीस्ट 35 में से 30 प्लस स्कोर करें। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप जानते हैं जैसे कि जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने ही वाला है, लेकिन हमारी कोई प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज़ नहीं थी। इसीलिए ऑलिव बोर्ड जो है उसने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। आप जाके उसको बाय कर सकते हैं और मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज़ को बाय करके अपने आप को टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले ये जानना कि आप कितने काबिल हैं उस एग्ज़ाम के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको ज़रूर बाय करना चाहिए ये। अगर जो लोग सीरियस हैं उनको मेरे हिसाब से ज़रूर बाय करना चाहिए। बाकी अगर आप कौन स्टडी को फॉलो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम अपडेट्स वगैरह सब आप तक आती रहें, तो आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या कौन स्टडी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली यूट्यूब पे आप हमें फॉलो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में जो हमें कवर करना है। बेसिकली 30 डेज़ के अंदर अंदर मैं आपको सारा सिलेबस कवर करवाऊंगा। हर एक चैप्टर की 3 वीडियोस आएंगी। पहले हम चैप्टर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो बेसिकली हमारे पास तो ये सारे चैप्टर्स हमने तैयार करने हैं। हर एक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, SI CI एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ये 5 ऐसे चैप्टर हैं जो फाउंडेशन चैप्टर्स हैं। ये आपको आने ही चाहिए। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आपको ये 5 चैप्टर्स नहीं आते तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। चाहे बेशक आपको रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, सब कुछ आता है, आपने जीके बहुत अच्छी तरह पढ़ी है, लेकिन अगर आपको ये 5 चैप्टर्स, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आपकी बिल्डिंग नहीं खड़ी रह सकती। ये 5 चैप्टर्स हम बहुत बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले परसेंटेज की बेसिक वीडियो, फिर मॉडरेट क्वेश्चंस, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। इस तरीके से करवाएंगे कि जेके बैंक क्या, अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम देंगे तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपका हमेशा स्ट्रांग ही रहेगा। दूसरा है रेशो प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन की भी 3 वीडियोज़ आएंगी, एवरेज की भी 3 आएंगी, SI CI की भी 3 आएंगी एंड टाइम एंड डिस्टेंस की भी 3 आएंगी। ये सारा हम जो जितना भी सिलेबस है ना मैथ्स का, ये 30 डेज़ के अंदर अंदर हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने इसके बाद टेस्ट सीरीज़ भी लगानी है। जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया कि अकाउंट असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज़ है, इसी तरीके से होपफुली जेके बैंक की भी कोई टेस्ट सीरीज़ आएगी और उसको भी हम देंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पर्सनली जितने भी एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं वो इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज़ पे बहुत स्ट्रेस दिया था, बहुत स्ट्रेस दिया था। आज अगर मैं एज अ बैंक PO वर्क कर रहा हूँ तो उसका रीज़न ये है कि मैंने बहुत एग्ज़ाम्स देने से पहले बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ दी थी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ देनी है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ देने से पहले इन सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है, जो कि मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट में है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो बैंकिंग के सिलेबस की फाउंडेशन है। ठीक है, मतलब बैंकिंग के पेपर में ये आनी ही आनी है, आनी ही आनी है। और ये उसी बच्चे को आएगी जिनको ये पहले 5 चैप्टर्स अच्छी तरह आते होंगे। अगर आपको पहले 5 अच्छी तरह नहीं आते हैं तो आप DI सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम 5 चैप्टर्स को अच्छी तरह पढ़ेंगे, फिर एंड में हम DI पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैंने क्या किया है, थोड़ा परसेंटेज का ना बेसिक्स आपको बता दिया है, ताकि आप समझ पाएँ कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, और जितना भी मैं लिख रहा हूँ या जो भी आप देख रहे हैं सारे हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, और ये सारे PDF आपको मेरी फेसबुक पे मिल जाएगी। ठीक है, फेसबुक का जो हमारा चैनल है कॉन स्टडी, इस पर सारी मिल जाएंगी। रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल पे वीडियोस आएंगी। तो जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप रियली सीरियस है अपने करियर को लेके। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज। देखो, कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज क्या कहता है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है,
प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6,000. इफ इंक्रीज इन प्राइस इज 20%, फाइंड द प्राइस इंक्रीज. ठीक है, 6,000 रुपये उसकी कॉस्ट है, 20% इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो गया? 6,000 का 20% हो गया 1,200. ठीक है, 1,200 रुपये हो गया, तो 1,200 प्लस मैं ऐड कर दूंगा 6,000 में, तो टोटल कॉस्ट अब कितनी बन गई? 7,200. ठीक है, लेकिन पेपर में हमने इस तरीके से नहीं करना है. क्यों? क्योंकि पेपर में हमने स्टेप्स को कम करना है, और स्टेप्स कम कब होंगे? जब हमें और भी तरीके आते होंगे. देखो, पेपर हर कोई सॉल्व करेगा. ठीक है, अगर मैं आपको पेपर अभी ला के दे दूँ ना और आपको कहूँ आपके पास पूरा दिन है, आप तब सॉल्व कर लोगे. लेकिन गेम क्या है? गेम है सबसे कम समय में वो क्वेश्चंस को सबसे तेज़ी से करना. तो वो कैसे होगा? जब हम स्टेप्स को कम करेंगे तभी वो कर पाएंगे. ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को कम स्टेप्स में करके देखेंगे. तो अब ये सेम क्वेश्चन हमने एक स्टेप में कंप्लीट किया. देखो हमने किया क्या? 6,000 रुपये थे, उस पर 20% का इंक्रीज था. अब देखना, जब भी किसी चीज़ में इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीज हमेशा 100% के ऊपर होता है. ठीक है, अगर वो कह रहा है ना 20% इंक्रीज, यानी कि 100 के ऊपर 20% का इंक्रीज हुआ है, यानी कि 6,000 इंटू 120/100 हो जाएगा 7,200. इसी तरीके से अगर वो क्वेश्चन में लिख देता कि डिक्रीज हो रहा है 20% का, तो वो 100 के नीचे होता, यानी कि 6,000 इंटू 80/100 हो जाता. एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ. जैसे ये वाला एग्जाम्पल है. अब इसमें इसने क्या किया है? प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6,000, सेम है. ठीक है, इफ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ 20%, देन फाइंड द प्राइस डिक्रीज. ठीक है, कितना प्राइस डिक्रीज होके हमें आ रहा है वो बताना है. देखो मैंने आपको क्या कहा था, जब इंक्रीज हो रहा है तो 100 की ऊपर इंक्रीज होगा, अब डिक्रीज हो रहा है तो 100 के नीचे लेके जाएगा. 6,000 इंटू 80/100 इज इक्वल टू 4,800. बहुत ईजी क्वेश्चन है. ये है कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज. अब इसको थोड़ा मिक्स करके दूंगा मैं आपको, देखना आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं. ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, तो ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने की. यह है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 10%. पहले जो है प्राइस वो इंक्रीज हो रहा है कितने से? 20% से. फिर वो डिक्रीज कर रहा है कितने से? 10% से. अगर इनिशियल प्राइस 6,000 रुपये है, देन फाइंड द फाइनल प्राइस. देखो मैंने कहा जब भी इंक्रीज होगा तो 100 के ऊपर लेके चले जाएगा. तो पहले मैंने क्या कर दिया? 6,000 इंटू 120/100. उसके बाद क्या हो रहा है? प्राइस डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 100 के नीचे जाएगा. तो वो कितना रहेगा? कितना डिक्रीज हो रहा है? 10% से डिक्रीज हो रहा है ना, तो वो कितना हो जाएगा? 90/100. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6480. बहुत ईजी क्वेश्चन है. आई होप आपको समझ आए होंगे. आगे चलते हैं. अब है कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल टॉपिक. देखो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है. प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इज 160 एंड प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी इज 200. ए की कितनी प्रोडक्शन है? 160. बी की कितनी है? 200. देन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी. ए कितना है बी का. इस ऐसे क्वेश्चन पे क्या करना है, जो भी पहली वैल्यू आ रही है वो ऊपर, जो बाद में आ रही है वो नीचे. या अगर मैं थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड वे में बताऊं, तो जो आस्ट वैल्यू है जो पूछी जा रही है निकालने के लिए वो ऊपर, और जिससे कंपेयर किया जा रहा है वो नीचे. ठीक है, आस्ट वैल्यू अपॉन कंपैरिजन वैल्यू इंटू 100 करना है. ठीक है, अब जैसे यहाँ ए अपॉन बी है, क्यों? क्योंकि पूछा गया है ए कितना है बी का, कितने प्रतिशत है बी का. तो ए अपॉन बी इंटू 100 कर दूंगा. ए की वैल्यू 160 दी है, ठीक है, और बी की वैल्यू 200 दी है. तो आंसर कितना आ गया? 80. देखो मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, जो चीज़ पहली पूछी जा रही है वो मैं ऊपर लिख देता हूँ, और जो चीज़ बाद में पूछी जा रही है वो मैं नीचे लिख देता हूँ. ये एक शॉर्ट ट्रिक है. कई बार पेपर में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. अगर ये चीज़ वो याद रखेगा तो कंफ्यूज नहीं होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ बी इज 200 एंड प्रोडक्शन ऑफ ए इज 160, देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए. ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जो पहले पूछा जा रहा है वो ऊपर लिख दिया, जो बाद में आ रहा है वो नीचे. देखो पहले आ रहा है बी तो मैंने ऊपर लिख दिया, बाद में आ रहा है ए तो मैंने नीचे लिख दिया. इंटू 100. बी की वैल्यू है 200 और ए की वैल्यू है 160. इंटू 100 किया तो आंसर आया 125. ठीक है, क्वेश्चंस बहुत आसान है. ये तो बेसिक क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ. आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको मॉडरेट और एडवांस भी कराऊंगा.
ठीक है, मैंने जितने भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स निकाले हैं वो मैथ्स की वजह से ही निकाले हैं। और जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ये सारे मैं फेसबुक पे हमारे ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, ताकि जितने भी बच्चों की मदद हो सके हो जाए। ठीक है, हम तो देखिए ऑलरेडी एक जॉब में बैठे हुए हैं। ठीक है, आई एम वर्किंग एज ए बैंक पीओ। तो मैं चाहता हूँ कि यार अगर इतनी पोस्टें आई हैं तो कुछ बच्चों की मदद हो जाए यार। ठीक है, सारे बच्चे तो मैं जानता हूँ नहीं लग पाएंगे, लेकिन जितने भी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे वो ज़रूर लगेंगे। ठीक है, मेरे जितने भी नोट्स बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे घर पे, इन वीडियोस को बार बार देखेंगे, वो ज़रूर लगेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको हिम्मत बनाए रखना है और रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।